सोचो अगर स्कूल के एक एवरेज लड़के को जिसे कोई भी पसंद नहीं करता उसे स्कूल के सबसे पॉपुलर और सबसे ब्यूटीफुल इंसान से प्यार हो जाए तो आखिर इनकी लव स्टोरी कैसे बनेगी। ये तो आपको ये सीरीज ही देखकर पता चलेगी, क्योंकि आज की सीरीज हमारी कुछ ऐसे ही होने वाली है। なんか言わせんなバカ電話番号変えられた時の俺の気持ち तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमेशा की तरह यही कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया गोल है, लेकिन इस ड्रामा का मेन लीड कहता है कि ये पूरी दुनिया गोल की बजाय ट्रायंगल शेप की है और जो भी इस ट्रायंगल के बॉटम में होते हैं वो बाकियों के लिए इनविजिबल होते हैं। इस कहानी का मेन लीड हीरा बहुत ही शांत और लोगों से दूर रहने वाला था। उसके पेरेंट्स को हमेशा उसकी चिंता हुआ करती थी, इसलिए वो उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया जैसे जैसे हीरा बड़ा होगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स को उसकी बहुत चिंता होती थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा अपने पसंद और नापसंद के बारे में जाने, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को एक कैमरा दिया और पूरी दुनिया घुमाने लगे। लेकिन हीरा जहाँ भी जाता था उसे कोई भी चीज यूनिक नहीं लगती थी। अब ऐसे ही चलते चलते हीरा 17 साल का हो जाता है और वो अपने हाई स्कूल के लास्ट ईयर में होता है। तभी उसके पेरेंट्स का ट्रांसफर किसी दूसरी सिटी में हो जाता है, लेकिन हीरा का लास्ट ईयर होता है, इसलिए वो अकेले ही यहाँ पर रुककर अपनी हाई स्कूलिंग कंप्लीट करने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले हीरा कभी भी अकेले नहीं रहा था, इसलिए उसकी मॉम को उसकी बहुत चिंता होती है और वो हीरा से पूछती है क्या तुम सच में यहाँ पर अकेले रह लोगे। हीरा के डैड कहते हैं अकेले रहने से उसको उसके ग्रोथ में भी काफी मदद मिलेगी, इसलिए वो दोनों हीरा को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। फिर अगले दिन हीरा अपने लास्ट ईयर के फर्स्ट डे स्कूल में जाने लगता है। हीरा जैसे ही स्कूल पहुँचता है उसको क्लासरूम के अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि उसे फर्स्ट डे के इंट्रोडक्शन सेशन से बहुत डर लगता है। खैर इसके बाद इंट्रोडक्शन सेशन शुरू हो जाता है। सभी बच्चे एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। दूसरी तरफ हीरा मन में बैठकर बस यही सोच रहा था कि ये साल कैसे भी करके उसका अच्छे से निकल जाए। तभी क्लास टीचर हीरा को उसका इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। हीरा खड़ी होकर अपना नाम बताने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा नर्वस होने की वजह से वो हकलाने लगता है। ये देखकर क्लास में सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। हीरा को ये सब देखकर लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी क्लास में क्योई नाम के लड़के की एंट्री होती है। टीचर उसे कहते हैं तुम इतना लेट क्यों आए हो। क्योई कहता है वो सुबह उठने में मैं लेट हो गया था। इसके बाद टीचर क्योई को उसका इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। क्योई सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हीरा क्योई को देखकर कहीं खो सा गया था, जैसे क्योई ने हीरा के ऊपर कोई जादू कर दिया हो। इसके बाद टीचर हीरा को भी बैठने को कहते हैं। फिर इसके बाद सीन 1 महीने बाद का आता है। क्लास में सभी लोग हीरा को एक इनविजिबल इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे हीरा क्लास में है ही नहीं। लेकिन इन सब से हीरा को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हीरा को वैसी भी अटेंशन बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन दूसरी तरफ क्योई क्लास में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। हमेशा उसके चारों तरफ लोग घूमते रहते हैं और आज के दिन क्योई और उसके दोस्तों का फुटबॉल मैच होता है और क्योई की वजह से ये लोग फुटबॉल मैच को जीत जाते हैं। इसलिए क्योई के दोस्त मिकोई और शिरोता उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी उसके पास एक मोमो नाम की लड़की आती है और क्योई से पूछती है क्या आज शाम को तुम फ्री हो, लेकिन क्योई उसको साफ मना कर देता है। ये देखकर मिकी क्योई से कहता है तुमने मोमो को मना क्यों कर दिया, वो तो कितनी ज्यादा क्यूट है। क्योई का दूसरा फ्रेंड शिरोतो कहता है कि अरे यार उसकी बॉडी तो देखो। क्योई कहता है तुम दोनों बहुत ज्यादा अजीब हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हीरा जैसे ही अपने क्लास में जाता है वो देखता है कि क्योई अकेले उस क्लास में सो रहा था, इसलिए हीरा चुपचाप उसके पास जाता है और उसको देखकर ब्यूटीफुल कहता है। उसे देखकर हीरा बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके हाथों से पेपर्स गिर जाते हैं। वो पेपर्स उठाकर क्योई को थैंक्स बोलता है। क्योई को कुछ समझ नहीं आता तो हीरा उसे हकलाते हुए बताता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन वाले दिन तुम्हारे लेट आने की वजह से मेरा सभी के सामने मजाक उड़ने से बच गया, इसलिए तुम्हारा थैंक्स। क्योई कहता है तुम बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ टीचर क्योई और हीरा को केमिस्ट्री लैब की सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और बाकियों से कहते हैं अगर कोई और भी वॉलंटियर करना चाहता है तो वो बता सकता है। क्योई के सारे फ्रेंड्स हाथ उठाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग लैब की सफाई करने चले जाते हैं, लेकिन ये सब तो बस बहाना था। ये सारा काम हीरा से करवाने लगते हैं। हीरा किसी से भी बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उनकी बात मान जाता है। इसके बाद क्योई और उसके दोस्त मिलकर डिनर का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन कोई भी लाइन में नहीं लगना चाहता था।
इसलिए क्योई हीरा से कहता है तुम हमारे लिए जाकर लाइन में लग जाओ और जब सीट्स खाली हो जाएंगी तो हमें कॉल कर देना। हीरा कहता है लेकिन मैं तुम्हें कॉल कैसे करूंगा, इसलिए क्योई उसके हाथ पर नंबर लिख देता है। हीरा उससे पूछता है ये किसका नंबर है। क्योई उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके हाथ पे अपना नाम लिख देता है। इसके बाद क्योई के फ्रेंड्स उसे जल्दी से वहाँ से जाने को कहते हैं, इसलिए हीरा वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। क्योई के फ्रेंड्स हीरा को ऑर्डर पे ऑर्डर दे जा रहे थे, लेकिन हीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ये सब कुछ वो क्योई के लिए कर रहा था। अब जैसे ही सीट्स खाली होती हैं, वो कॉल करके क्योई और उसके दोस्तों को वहाँ पर बुला लेता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ ये सभी लोग अपने क्लासरूम में होते हैं। शिरोता हीरा को सभी के लिए ड्रिंक्स लाने को कहता है, इसलिए हीरा अपने बैग से पैसे लेकर वहाँ से जाने वाला होता है। तभी कुछ लड़के मस्ती करते हुए क्लासरूम में पानी गिरा देते हैं। योशिदा हीरा से कहता है तुम ये सब कुछ साफ कर दो, वैसे भी तुम सफाई करने में बहुत अच्छे हो। ये देखकर क्योई गुस्सा हो जाता है और हीरा से कहता है मैंने तुम्हें ड्रिंक लाने को कहा था और तुम अभी तक यहीं पर हो। क्योई योशिदा को कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम उससे काम कैसे करवा सकते हो। योशिदा कहता है लेकिन तुम भी तो उसको ऑर्डर देते रहते हो। क्योई उसका कॉलर पकड़ के कहता है अगर हम लोग ऑर्डर देते हैं तो क्या तुम भी दोगे। क्योई को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर योशिदा कहता है कि तुम गुस्सा मत हो, मैं खुद ही साफ कर देता हूँ। इसके बाद क्योई वापस से हीरा को ड्रिंक लाने को कहता है। हीरा को उसके बैग में पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए क्योई उसको पैसे दे देता है। हीरा कहता है लेकिन ये पैसे तो बहुत ज्यादा है। क्योई कहता है तुम ज्यादा सवाल करना बंद करो और अपने लिए भी आइसक्रीम ले लेना और जल्दी से यहाँ से जाओ। इसलिए हीरा जल्दी से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हीरा जाकर ड्रिंक्स ले लेता है और फिर सोचने लगता है क्या सच में उसे आइसक्रीम ले लेनी चाहिए। काफी देर तक सोचने के बाद भी वो आइसक्रीम नहीं लेता और बचे हुए पैसे वो कलेक्ट करने लगता है। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ वीकेंड पे हीरा बाहर फोटोज क्लिक करने आया होता है। वो नेचर की फोटो क्लिक करने लगता है, तभी अचानक से वहाँ पर उसे क्योई दिखता है। हीरा उसे देखकर उसका पीछा करने लगता है। वो कहता है मैं जानता हूँ ये बहुत गलत है, लेकिन मैं क्योई के बारे में जानना चाहता हूँ। अब वो पीछा करते करते एक डांस स्टूडियो आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर क्योई डांस सीखने आता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्योई बिल्कुल अलग लग रहा था। हीरा वहाँ पर खड़े होकर क्योई को देखने लगता है। क्योई को जैसे ही ब्रेक मिलता है वो पानी पीने के लिए आता है, तभी वो वहाँ पर हीरा को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो हीरा से बात करने के लिए बाहर आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम वहाँ क्या कर रहे थे। हीरा थोड़ा हकलाने लगता है। क्योई कहता है कोई बात नहीं, तुम आराम से बताओ, मैं वेट कर लूंगा। इसके बाद वो हीरा से कोल्ड ड्रिंक मांगता है। हीरा उसे साथ में पानी देते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें प्यास लगी होगी, और सच में क्योई को प्यास लगी होती है, इसलिए वो उससे पानी ले लेता है। ये देखकर हीरा खुश हो जाता है। क्योई उसे कहता है तुम इस बारे में किसी को मत बताना। हीरा को कुछ भी समझ नहीं आता। क्योई कहता है तुम इस बारे में किसी को मत बताना कि मैं डांस स्टूडियो जाता हूँ। असल में क्योई सभी के सामने ये दिखाता है कि उसे कॉन्टेस्ट से फर्क नहीं पड़ता, बट असल में वो कॉन्टेस्ट के लिए बहुत मेहनत करता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस बारे में किसी को भी पता चले। हीरा कहता है तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, और वैसे भी स्कूल या घर हर जगह तो मैं अकेले ही रहता हूँ। क्योई कहता है ऐसा क्यों, क्या तुम्हारे घर पर कोई नहीं है। हीरा कहता है कि मेरे पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया है तो अभी मैं अकेले ही रहता हूँ। हीरा कहता है इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। क्योई उसके पास आकर कहता है अगर किसी ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी तो। हीरा कहता है मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद क्योई ड्रिंक पीने लगता है, तभी अचानक से हीरा उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। क्योई कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। हीरा कहता है कुछ नहीं, बस तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। क्योई कहता है सच में तुम बहुत अनोइंग हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ हीरा क्योई की फोटो निकाल लेता है और उसको देखने लगता है। पहले हीरा को समझ नहीं आता था कि क्योई को देखकर उसको क्या होता है, लेकिन अब वो समझ चुका था कि वो क्योई को पसंद करने लगा है। वो उसकी फोटो देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। फिर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ हीरा को पता चलता है कि उसके समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं, लेकिन वो बाकी बच्चों की तरह खुश होने के बजाय बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि अब वो क्योई के दिए हुए चेंज को जमा नहीं कर पाएगा, ना ही उससे मिल पाएगा। वो क्योई की फोटो देखते हुए कहता है तो क्या किसी को लाइक करने की फीलिंग्स ये होती है। फिर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ हीरा सभी को उनके स्नैक्स देता
है और फिर अपने स्नैक्स लेकर वहाँ पर बैठ जाता है। सभी लोग आपस में कॉलेज के बारे में बातें करने लगते हैं। शिरोता क्यों से कहता है, क्या तुम कॉलेज के फॉर्म भरोगे? अरे एक मिनट, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो सेलिब्रिटी बनने वाले हो। खैर इसके बाद सभी लोग क्लासरूम में आ जाते हैं, जहाँ टीचर सभी के सामने समर हॉलिडे के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं। वैसे तो हीरा समर और विंटर वेकेशंस के नाम पर खुश हो जाता था क्योंकि उसे स्कूल नहीं आना पड़ता, लेकिन इस बार वो बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि वो क्योई से अब नहीं मिल पाएगा। दूसरी तरफ क्योई के फ्रेंड्स मिलकर सोचने लगते हैं कि इस समर वेकेशंस वो लोग किसके घर पर जाए जहाँ पर वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। तभी क्योई हीरा के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि ये अपने घर पे अकेले रहता है, तो हम लोग इसके घर पे चलेंगे। ये सुनकर हीरा अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर अपने घर पे आके पूरे घर की सफाई करने लगता है। हीरा मन में सोचने लगता है कि कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा था, लेकिन अगर ये सच हुआ तो मैं छुट्टियों में भी उससे मिल पाऊंगा। तभी अचानक से वहाँ पर क्योई के दोस्त आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्योई नहीं होता। ये देखकर हीरा काफी दुखी हो जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर क्योई भी आ जाता है और उसको देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। खैर इसके बाद सभी लोग हीरा के घर में आ जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं और दूसरी तरफ हीरा सभी को ड्रिंक सर्व करता है। तभी अचानक से शिरोता को पढ़ाई की याद आ जाती है और वो कहता है, अरे यार मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। शिरोता हीरा से पूछता है, तुम बताओ तुमने कितना पढ़ लिया? हीरा कहता है, मैंने तो सारा पढ़ लिया। मिकी कहता है, अरे वाह तुम तो बहुत आगे हो। शिरोता कहता है, उसके पास और कुछ करने को है भी नहीं, ना ही उसके कोई दोस्त है, तो वो और करेगा भी क्या। इसके बाद शिरोता हीरा के पास जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है, अरे सुनना भाई, कुछ समय के लिए अपने नोट्स दे दे। हीरा भी उसकी बात मान जाता है। साथ ही वो मन में सोचने लगता है कि मैं जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि बचपन से ही लोग मेरे घर पर जब भी आते थे जब उनको कोई काम होता था, लेकिन इस बार मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि क्योई मेरे घर पे है। इसके बाद वो बैठकर अपने कलेक्शन किए हुए कॉइन्स को देखने लगता है। तभी अचानक से क्योई उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर हीरा काफी हैरान हो जाता है। क्योई कहता है, तो क्या ये तुम्हारा रूम है? हीरा हाँ कहता है। इसके बाद क्योई उसके रूम में आकर बैठ जाता है। ये सब देखकर हीरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको यकीन ही नहीं होता कि किरोई उसके रूम में है। किरोई हीरा को इतना ज्यादा हैरान होते हुए देखकर कहता है, क्या मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता? हीरा कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योई हीरा से कहता है, तो फिर तुमने मेरे डांस स्टूडियो के बारे में किसी को नहीं बताया ना? हीरा कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने किसी को नहीं बताया। क्योई इसका रीजन पूछता है। हीरा कहता है, क्योंकि तुमने किसी को भी बताने को मना किया था। बट असल में हीरा अंदर ही अंदर बहुत खुश था क्योंकि क्योई और हीरा के बीच में कुछ सीक्रेट था। तभी सामने एक फोटो देखकर क्योई उसे पूछता है, क्या तुम्हें फोटोज क्लिक करना पसंद है? हीरा कहता है, मुझे नहीं पता, बस जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैमरा खरीद कर दिया था, बस तभी से मैं फोटोज क्लिक कर रहा हूँ। क्योई कहता है, तो क्या तुम रिच हो? क्योंकि इतने छोटे बच्चे को कोई भी पेरेंट्स कैमरा खरीद कर तो नहीं देते। तभी हीरा क्योई से कहता है, क्या तुम्हें फोटोज क्लिक करना पसंद है? क्योई कहता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मुझे कॉन्टेस्ट के लिए थोड़ी बहुत फोटोज चाहिए, लेकिन फोटोग्राफर हायर करने में मेरे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। तभी हीरा बोलने वाला होता है कि वो उसकी फोटोज क्लिक कर देगा। तभी अचानक से वहाँ पर मिकी और शिरोता आ जाते हैं। शिरोता उनसे कहता है कि ये हमारे हाई स्कूल का लास्ट ईयर है, तो क्यों ना हम इस साल फायर क्रैकर्स जलाएं। इसलिए वो वहाँ पर बाकी लड़कियों को भी फोन कर बुला लेता है। अब शाम को वहाँ पर सारी लड़कियां भी आ जाती है और सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। तभी एक लड़की क्योई के पास जाकर बैठ जाती है और उसे पूछती है, क्या तुम्हारे समर्स का कोई प्लान है? लेकिन क्योई उसे मना कर देता है। वो लड़की कहती है, तो फिर तुम भी हमारे साथ चलो, वहाँ पर बहुत मजा आएगा। तभी शिरोता कहता है, क्यों ना हम सब चले, वहाँ पर बहुत मजा आएगा। वो लड़कियां भी उसकी बात मान जाती हैं, लेकिन ये सब देखकर हीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, इसीलिए वो अंदर आ जाता है। वो मन में सोचने लगता है कि मैं चाहे कितना भी क्योई को लाइक कर लूं, लेकिन मैं उसके क्लोज कभी नहीं जा सकता। हीरा कहता है, भले ही मैं अभी अपने घर पे हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर पे चले जाऊँ। दूसरी तरफ ये सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। तभी एक लड़की कहती है कि उसका आइसक्रीम खाने का मन है। तभी शिरोता हीरा से आइसक्रीम लाने को कहता है। वो लड़की कहती है, मुझे लगता है कि हीरा अकेले आइसक्रीम्स नहीं ला पाएगा, हमें उसे किसी और के साथ भी भेजना चाहिए। अब दूसरे आदमी को भेजने के लिए वो लोग एक गेम खेलते हैं, जिसमें किरोई वो गेम हार जाता है। ये देखकर हीरा काफी खुश होता है और मन में सोचने लगता है कि चलो इसी बहाने किरोई मेरे साथ तो होगा। लेकिन बाकी लड़कियां किरोई को भेजना नहीं चाहती थीं, इसलिए एक लड़की कुराता को कहती है कि तुम हीरा
के साथ चले जाओ। कुराता गर्ल्स के बीच में सबसे कम पॉपुलर होती है, इसलिए सभी लोग कुराता को जाने को कहते हैं। लेकिन हीरा कहता है तुम रहने दो, मैं अकेले ही चला जाऊंगा, और वैसे भी ये ऐसे कपड़ों में चल नहीं पाएगी। ये बोलकर हीरा वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हीरा घर से बाहर आ जाता है। उसको घर से बाहर आके बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो मन ही मन किरोई के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर किरोई आ जाता है और उससे कहता है कि तुम सभी के लिए सामान लेने जा रहे हो ना। हीरा उसे हाँ कहता है। इसके बाद किरोई उसके साथ चलने लगता है। किरोई हीरा से कहता है क्या तुम पूछोगे नहीं मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। हीरा कहता है तुम्हें वहाँ पर नहीं रहना होगा इसीलिए। अब किरोई को शांत देखकर हीरा को लगता है कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया। तभी किरोई हीरा से कहता है कि बहुत गर्मी है, ये साइकिल तुम पकड़ो। हीरा कहता है ठीक है, मैं जल्दी ही सामान लेकर वापस आ जाऊंगा। किरोई कहता है मेरा मतलब ये नहीं था, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे राइड दो। ये बोलकर उस साइकिल के पीछे बैठ जाता है। पहले तो हीरा को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो साइकिल चलाना शुरू करता है। ये सब देखकर हीरा बहुत ज्यादा खुश था। उसको ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। तभी किरोई कहता है तुमने कहा था कि तुम्हें फोटोज क्लिक करना पसंद नहीं है, तो तुम हमेशा कैमरा लेके क्यों घूमते रहते हो। हीरा कहता है क्योंकि मैं इनविजिबल होना चाहता हूँ। किरोई को कुछ भी समझ नहीं आता। हीरा कहता है मैं दुनिया से बिल्कुल अलग हूँ। ऐसी फीलिंग मुझे जब आती है जब मैं कैमरा को लेके रखता हूँ और कोई भी वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उस दुनिया में सिर्फ मैं हूँ। किरोई ये सब सुन के कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा अजीब हो। तभी अचानक से वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और उनसे कहता है कि ये साइकिल सिर्फ एक पर्सन के लिए है। लेकिन पुलिस से बचने के लिए किरोई हीरा से कहता है कि जल्दी से वो साइकिल को भगाए। लेकिन वो पुलिस वाला इन दोनों की कंप्लेन इनके स्कूल में कर देता है, इसलिए इनके टीचर पनिशमेंट के तौर पर वहाँ की सफाई करने को कहते हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर वहाँ की सफाई करने लगते हैं। लेकिन कुछ देर सफाई करने के बाद किरोई वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि वो बहुत थक चुका है। हीरा उसे सॉरी कहता है। किरोई कहता है लेकिन तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो। हीरा कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी का काम मैं कर लूंगा, क्योंकि तुम्हें अपने प्रैक्टिस के लिए भी तो जाना है। तभी किरोई को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए वो अपने ऊपर पानी डालने लगता है। अब पानी की वजह से किरोई बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा था, इसीलिए हीरा की उसके ऊपर से नजरें ही नहीं हटती। ये देखकर किरोई हीरा के ऊपर भी पानी डालने लगता है। हीरा उससे बचने लगता है। किरोई कहता है कि तुम मुझे देख रहे थे ना। हीरा कहता है क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। किरोई कहता है लेकिन तुम बहुत ज्यादा घटिया हो। हीरा कहता है हाँ मुझे पता है। किरोई कहता है तुम मुझे घूरना बंद करो। हीरा कहता है हाँ मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद किरोई कहता है कि मुझे प्यास लगी है। हीरा कहता है हाँ रुको मैं लेकर आता हूँ। तभी किरोई उसको मना करता है और उसके ऊपर पानी डालने लगता है। साथ ही हीरा भी किरोई के ऊपर पानी डालने लगता है और ऐसे ही ये दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर इन दोनों के कपड़े पूरी तरीके से गीले हो चुके थे और ये लोग सूखने को डाल देते हैं। इसलिए किरोई हीरा के घर पे होता है और उसने हीरा के कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद हीरा किरोई को टी ला कर देता है। उसको देखकर हीरा के मन में वापस से फीलिंग जागने लगती है। टी पी कर किरोई वहाँ रखे फायर क्रैकर्स को जलाने लगता है और वो मन में कहता है कि ये बहुत ब्यूटीफुल है। अब बस ब्यूटीफुल वर्ड इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इसलिए वो कैमरा उठाकर किरोई की फोटो क्लिक करने वाला होता है। लेकिन उसकी आंखों के सामने इतना ब्यूटीफुल नजारा देखकर वो बस देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। हीरा को चुपचाप बैठा देख किरोई उसे कहता है क्या तुम्हें फायरवर्क्स पसंद नहीं है। हीरा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस फायरवर्क्स से ज्यादा अभी मुझे कुछ और पसंद है। ये बोलकर वो किरोई का नाम लेता है और उसकी फोटो क्लिक करता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ किरोई के कंपटीशन का फाइनल राउंड होता है, इसलिए सभी लोग उसको चीयर करने की तैयारी करने लगते हैं। हीरा मन में प्रे करता है कि किरोई ये कंपटीशन जीत जाए, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इस कंपटीशन के लिए किरोई ने कितनी मेहनत की है। इसके बाद ये सभी लोग काम करने लगते हैं। हीरा कुराटा के साथ मिलकर तैयारी करता है। ये देखकर शिरोता कुराटा से पूछता है क्या तुम हीरा को लाइक करती हो। कुराटा उन्हें मना करती है, लेकिन फिर भी सभी लोग उन लोगों को चिढ़ाने लगते हैं। ये देखकर किरोई उन्हें ऐसा करने से मना करता है, इसलिए सभी लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन कुराटा किरोई की तरफ देखने लगती है। हीरा समझ जाता है कि कुराटा किरोई को लाइक करती है। इसके बाद हम कंपटीशन का सीन देखते हैं जहाँ पर किरोई ये कंपटीशन हार जाता है। शिरोता किरोई से कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम इस कंपटीशन के लिए सीरियस कहाँ थे। किरोई उसे हाँ कहता है और फिर बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन हीरा उसका पीछा करता है। वो देखता है कि बाहर आने के बाद किरोई कंपटीशन हार
हारने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होता है। खैर, इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग फेस्टिव की पार्टी करने लगते हैं और क्योई के दोस्त उस कॉन्टेस्ट के विनर की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। ये सब सुनकर हीरा को बहुत गुस्सा आता है और उसके मन में बस यही चलता है कि उसको मौका मिले तो ये सबको उड़ा दे। तभी क्योई कॉल का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। हीरा भी भागते हुए उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि क्योई बहुत ही ज्यादा उदास होकर साइड में बैठा था। उसका बहुत मन करता है कि वो क्योई के पास जाकर उसके साथ बैठे और उसे बताए कि हमेशा वो उसके लिए नंबर 1 रहेगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने ये बात क्योई को बोली तो क्योई का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा हिम्मत करके क्योई के पास जाता है। क्योई हीरा को देखकर उसे स्टॉकर कहता है। ये सुनकर हीरा काफी हैरान हो जाता है। क्योई बताता है कि मैं बचपन से चाहता था कि मैं टीवी पर आऊं। हीरा कहता है लेकिन क्यों? क्योई बताता है कि टीवी पर आने का मतलब कि मैं लोगों के लिए एक आइडल हूँ। हीरा उसे समझाता है कि तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम फाइनल्स तक तो आए थे ना। लेकिन क्योई को लगता है कि हीरा उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए क्योई गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तो हीरा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन क्योई वहाँ बिल्कुल नहीं रुकता। तभी हीरा उसे बता देता है कि वो उससे प्यार करता है। साथ ही वो कहता है कि तुम नंबर 1 हो और तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्योई कहता है सच में तुम बहुत घटिया हो, तुम मुझे जाने दो। हीरा कहता है मैं शिरोता की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ये सब मजाक उड़ाने के लिए नहीं बोल रहा। लेकिन बार बार क्योई उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन हीरा बार बार उसके सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करते रहता है और बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। क्योई कहता है लेकिन मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ और मैं तुमसे जब तक नफरत करते रहूंगा जब तक मैं मर ना जाऊँ। ये बोलकर क्योई हीरा को धक्का देता है और उसे कहता है कि तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इन सब की वजह से हीरा वहाँ पर अकेले बहुत ज्यादा रोने लगता है। खैर, इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ क्लास में सभी लोग क्योई के बारे में बातें कर रहे थे। एक लड़का कहता है कि मैं क्योई के एलिमेंट्री स्कूल के एक दोस्त से मिला था। उसने बताया कि क्योई बचपन से ही एक आइडल बनना चाहता था। क्योई सभी के सामने तो कुछ और दिखाता है लेकिन असल में वो कुछ और है। साथ ही इंटरनेट पर भी सभी लोग क्योई की बुराई कर रहे थे। वो कहते हैं क्योई के साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ, वैसे भी वो फाइनल्स डिजर्व नहीं करता था। हीरा बैठकर इंटरनेट पर ये सारी चीजें पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर क्योई आ जाता है। उसको देखकर सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। इसके बाद लंच में क्योई के फ्रेंड्स हीरा से लंच लाने को कहते हैं। लंच लाने के बाद भी शिरोता हीरा के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो उसकी फेवरेट चीज नहीं लाया होता। ये सब देखकर क्योई शिरोता से कहता है कि तुम ये सब करना बंद करो, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। शिरोता कहता है इन सब से तुम्हारा क्या मतलब है? क्योई कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है लेकिन अपने ब्रेकअप की वजह से तुम किसी और के ऊपर गुस्सा मत उतारो, ये बहुत गलत है। इसके बाद शिरोता उस लंच को खा लेता है। लेकिन इन सब के बाद से क्योई के सारे फ्रेंड्स क्योई की बात को अहमियत देना बंद कर देते हैं। अगले दिन क्योई के सारे फ्रेंड्स मिलकर उसके ऊपर टोमेटो जूस गिरा देते हैं और सभी लोग मिलकर क्योई का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद शिरोता क्योई के पास आता है और उससे कहता है कि तुम हम सभी के लिए जूस ले आओ। हीरा कहता है तुम इसे मत बोलो, मैं इन सब के लिए जूस ले आता हूँ। लेकिन शिरोता हीरा को मना करता है और क्योई से कहता है कि तुम हीरा के लिए भी जूस लेकर आना। क्योई बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी शिरोता क्योई को रोकता है लेकिन क्योई उसको इग्नोर करने लगता है। इसलिए शिरोता क्योई का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो तो तुम्हें किस बात का घमंड है। तभी गुस्से में क्योई भी शिरोता का कॉलर पकड़ लेता है और ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। ये सब देखकर हीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ टीचर क्योई से कहते हैं कि तुम हमेशा शांत रहते हो लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना गुस्सा आता है। मैं जानता हूँ कि तुम उस समय क्योई की मदद करना चाहते थे लेकिन तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आगे से तुम ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। हीरा मन में सोचने लगता है कि मैं क्योई की मदद नहीं कर रहा था, मैं तो अपनी मदद कर रहा था क्योंकि बचपन से ही सभी मुझे गंदे पानी की तरह ट्रीट करते थे लेकिन क्योई की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाया हूँ। इसके बाद हीरा क्योई को क्लासरूम में अकेला बैठा हुआ देखता है तो वो भी क्योई के पास जाकर बैठ जाता है। जैसे ही हीरा क्योई के सर पे हाथ रखने वाला होता है क्योई कहता है स्टॉकर, तो क्योई थोड़ा दूर हट जाता है। क्योई कहता है कि आज तुम कैमरा नहीं लेकर आए। हीरा कहता है माफ करना, आज मैं उसे घर पर ही छोड़ आया। क्योई कहता है लेकिन तुम माफी क्यों मांग रहे हो? हीरा कहता है कि कल से मैं उसे रोज अपने साथ लेकर आऊंगा। क्योई कहता है हाँ लेकिन तुम कोई अजीब हरकत मत करना। हीरा कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? क्योई कहता है कि मेरी फोटोज लेकर तुम उसे देखते हुए मास्टरबेट मत करना।
हीरा ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है और आगे देखने लगता है। क्योई कहता है, क्या मतलब, तुमने ऐसा कुछ किया तो नहीं है ना? हीरा जल्दी से उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, सच्ची मैंने बस एक बार किया था। क्योई कहता है, छी तुम कितने ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। हीरा कहता है, मिस्टर क्योई प्लीज मुझे तुम माफ कर दो। क्योई कहता है, तुम मुझे मिस्टर क्योई मत बोलो, इससे मुझे और गंदा फील हो रहा है। हीरा कहता है, ठीक है। क्योई कहता है, तो क्या तुम बॉयज को लाइक करते हो? इस पर हीरा कुछ भी नहीं बोलता। तो क्योई कहता है, मुझे अभी जवाब दो, क्या तुम सच में बॉयज को लाइक करते हो? हीरा कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं किसी भी बॉय या गर्ल को लाइक नहीं करता, बस मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर पहले तो क्योई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो। हीरा स्माइल करते हुए कहता है कि तुमने सही कहा। क्योई कहता है, तो फिर क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे? ये बोलकर वो अपना हाथ आगे करता है। हीरा जैसे ही उसे किस करने जाता है, क्योई अपना हाथ हटा लेता है और कहता है, आखिर मैं तुम्हें किस करने क्यों दूं? इसके बाद हीरा पीछे हट जाता है तो क्योई दोबारा से अपना हाथ आगे करता है। हीरा को पता था कि क्योई उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन फिर भी उसे इन सब से फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा से क्योई के हाथ को किस करता है। उस दिन के बाद से क्योई हीरा के कभी कभी घर आने लगता है और ये दोनों साथ में काफी सारा टाइम स्पेंड करने लगते हैं और ऐसे ही करते करते काफी सारे दिन निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों को इस बारे में पता नहीं होता कि आखिर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। खैर इसके बाद ये दोनों साथ में साइकिलिंग करने लगते हैं और फिर हीरा क्योई को फोटोज क्लिक करना सिखाने लगता है। हीरा क्योई को देखते हुए सोचने लगता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल एक मॉन्क की तरह है जो कि क्योई के सिर्फ आस पास घूमती रहती है। क्योई उससे कहता है कि तुम बहुत देर से मुंह बना के बैठे हो, आखिर तुम सोच क्या रहे थे? हीरा कहता है, मैंने सोच लिया मैं एक नन बनूंगा। क्योई हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। इसी तरह ये दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियाँ एक मैगजीन देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगती हैं। दरअसल उस मैगजीन में एज अ मॉडल क्योई होता है। पिछले कंपटीशन के दौरान एक मॉडल की नजर क्योई पे पड़ी थी और उसी ने ही क्योई को मॉडल बनने का एक चांस दिया था और इस अपॉर्चुनिटी के साथ क्योई वापस से सभी के बीच में पॉपुलर होने लगता है। अब क्योई जैसे ही क्लास में आता है, एक लड़की उसके पास जाकर कहती है, क्योई देखो ना तुम इसमें कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। साथ ही क्योई का वही दोस्त मिकी भी उसकी तारीफ करने लगता है और फिर पहले की तरह पूरी क्लास के लोग क्योई की तारीफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ हीरा के ग्रेजुएशन का फाइनल डे होता है, यानी कि उसका इस स्कूल में लास्ट डे। क्योई जैसे ही वहाँ पर आता है, सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं और उससे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। अब इनके स्कूल का लास्ट डे था तो क्योई के फ्रेंड्स शिरोता और मिकी भी उसके पास आ जाते हैं और उससे पहले के लिए माफी मांगने लगते हैं। अब स्कूल का लास्ट डे था तो हीरा भी क्योई के पास जाता है क्योंकि हो सकता था कि क्योई को देखने का ये बस लास्ट दिन हो उसके लिए। हीरा जैसे ही क्योई के पास जाता है, क्योई कहता है, तो तुम आ गए? हीरा कहता है, मुझे माफ करना मैं थोड़ा लेट हो गया। क्योई कहता है कि कोई बात नहीं। अब ये इन दोनों का लास्ट डे होता है तो इनको समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग क्या बोले। अब जैसे ये दोनों कुछ बोलने वाले होते हैं, अचानक से ये चुप हो जाते हैं। क्योई कहता है, क्या तुम मेरे से कुछ बोलना चाहते हो? लेकिन हीरा उसे मना कर देता है तो क्योई वहाँ से जाने लगता है। तभी हीरा उसे रोकता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्योई से क्या बोले। तभी अचानक से क्योई हीरा को किस करता है और फिर उसे धक्का देकर वहाँ से गुड बाय बोलकर जाने लगता है। हीरा को लगता है कि शायद क्योई ने उसको किस इसलिए किया था ताकि वो अब उसका पीछा ना करे, इसलिए हीरा भी क्योई को गुड बाय बोल देता है। लेकिन इस वजह से उसको काफी बुरा लगता है, लेकिन उसे लगता है कि क्योई ने उसको फाइनल गुड बाय बोल दिया है तो अब उसे भी गुड बाय बोल देना चाहिए। क्योई के अचानक से किस करने की वजह से हीरा का फोन गिरकर नाली में चले जाता है। क्योई के जाने के बाद हीरा सोचता है कि फोन उठाकर भी अब क्या फायदा, क्योई उससे बात ही नहीं करेगा। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ हीरा इन सब बातों को लेकर खोया हुआ था। तभी अचानक से उसके सामने हीरा का दोस्त कोयामा आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो? हीरा कहता है, कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि आज रात में हमें क्या खाना चाहिए। दरअसल हीरा अपना स्कूल पास करके कॉलेज में आ जाता है और कोयामा हीरा का नया दोस्त होता है। कोयामा कहता है, क्या आज रात डिनर पे मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ? हीरा कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे घर पे क्यों आना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें अपने घर पे ग्रीन वेजिटेबल्स खानी होगी। कोयामा कहता है,
अरे यार अब मान भी जाओ, क्योंकि आज मेरा भाई घर पे नहीं है तो सारी वेजिटेबल्स मुझे ही खानी होगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अब हीरा भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हम 1 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ हीरा का अपने कॉलेज में फर्स्ट डे होता है। हीरा वो सभी चीजें करना चाहता था जो उसने पहले नहीं की थी, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। इसलिए वो एक फोटोग्राफी क्लब को ज्वाइन करता है। अब दोबारा से हीरा को इस क्लब में इंट्रोडक्शन देने को कहा जाता है, तो हीरा फिर से घबराने लगता है। तभी कोयामा उसके पीठ पे हाथ रखता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर हीरा काफी रिलीफ फील करता है और फिर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। कोयामा हीरा को बताता है कि जब मेरा भाई छोटा था तो उसको भी ऐसी ही प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। इसके बाद हीरा कोयामा को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। इसके बाद से ही इन दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों हर जगह साथ घूमने लगते हैं। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ कोयामा हीरा के घर पे आ जाता है। हीरा पहली बार कोयामा जैसे समझदार इंसान से मिलता है। वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि हीरा जैसा भी है वो कोयामा के सामने आराम से रह सकता है। तभी अचानक से टीवी पर एक ऐड आती है जिसमें क्योई होता है। हीरा जल्दी से अपने सारे काम छोड़कर उस ऐड को देखने लगता है। कोयामा कहता है, क्या तुम इसे लाइक करते हो? कि जब भी ये ऐड आती है तुम इसे ध्यान से देखने लगते हो। हीरा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो टीवी बंद करके कोयामा के पास चले जाता है। इसके बाद कोयामा उसे पूछता है, क्या तुमने कभी किसी का पोर्ट्रेट लिया है? हीरा उसे कहता है कि उसने एक इंसान का पोर्ट्रेट लिया था और वो इंसान बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। कोयामा कहता है, तो क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? हीरा उसे मना करता है। कोयामा कहता है, तो फिर वो कैसी लड़की थी? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी और वो तुम्हें काफी प्रिटी लगती थी। हीरा कहता है कि वो बहुत ही एलिगेंट इंसान था। वो एक ऐसा इंसान था जिसे दूर से ही लोग देखने लग जाएंगे। उसके चारों तरफ हमेशा लड़कियां घूमती रहती थी। ये सुनकर कोयामा काफी चौंक जाता है और कहता है, तो क्या वो एक लड़का था? हीरा का फेस देखकर कोयामा कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे डायरेक्ट ही पूछ लिया। मुझे पता नहीं था कि तुम किसी लड़के के बारे में बोल रहे हो। इसके बाद कोयामा कहता है, क्या तुम इस सैटरडे फ्री हो? हीरा उसे हाँ कहता है। कोयामा कहता है, इस सैटरडे मेरा बर्थडे है, तो क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? हीरा कहता है, लेकिन इतने स्पेशल डे पे तुम मेरे साथ क्यों घूमना चाहते हो? कोयामा कहता है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद हीरा भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हम कोयामा के बर्थडे वाला दिन देखते हैं, जहाँ कोयामा हीरा को एक कैफे में लेकर आता है और उसे बताता है कि मेरा भाई अक्सर मुझे यहाँ पर लेकर आता रहता है। इसके बाद वो हीरा की फोटो क्लिक करता है। इसके बाद हीरा नोटिस करता है कि ये कैफे बहुत ही ज्यादा अलग होता है। ये बिल्कुल एक स्टेज की तरह होता है। हीरा कहता है, ये जगह बहुत ही ज्यादा यूनिक है। कोयामा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है। इसके बाद वहाँ पर एक शो स्टार्ट होता है। उस शो के एक्टर बहुत ही नॉर्मल लग रहे थे। तभी वहाँ पर हीरो की एंट्री होती है। हीरो जैसे ही अपना मास्क हटाता है, हमें पता चलता है कि ये हीरो और कोई नहीं, क्योई होता है। क्योई को देखकर हीरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और 1 मिनट के लिए क्योई भी हीरा को देखकर काफी हैरान होता है। लेकिन इसके बाद वो अपना शो वापस से शुरू करता है। अब थोड़ी देर बाद इनका शो खत्म होता है। कोयामा हीरा को देखकर कहता है कि तुम शॉक्ड हो ना? हीरा को कुछ समझ नहीं आता, तो कोयामा उसे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम क्योई को लाइक करते हो और क्योई का लाइव परफॉर्मेंस देखकर तुम्हें काफी खुशी हुई होगी। लेकिन हीरा, जो इतने समय से क्योई को भूलने की कोशिश कर रहा था, बस एक बार देखने के बाद ही क्योई की सारी यादें उसको वापस से आने लगती हैं। फिर इसके बाद कोयामा हीरा को अपने भाई योही से मिलाता है। दरअसल योही क्योई के साथ ही काम करता है। मैं जानता हूँ कि तुम क्योई के बहुत बड़े फैन हो। इसके बाद योही क्योई को अपने पास बुला लेता है और उसे बताता है कि हीरा तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। क्योई कहता है, क्या सच में? कोयामा कहता है, चलो मैं तुम दोनों की फोटोज क्लिक कर देता हूँ। तभी क्योई हीरा को स्टॉकर कहता है। ये सुनकर कोयामा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद कोयामा सभी को बताता है कि ये मेरे हाई स्कूल में था। ये सुनकर कोयामा और योहे काफी हैरान हो जाते हैं। क्योई हीरा से पूछता है कि तुम कैसे हो, लेकिन हीरा काफी घबराने लगता है, तो कोयामा उसकी पीठ पर थपथपाता है। ये देखकर क्योई उसे घटिया बोलता है। कोयामा कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? हीरा कहता है, कोई बात नहीं, तुम इसके ऊपर ध्यान मत दो। इसके
बाद कोयामा हीरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में कोयामा हीरा की फोटो क्लिक करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। हीरा उसे सॉरी कहता है। कोयामा कहता है लेकिन तुम क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्यों ये ऐसा है। इसके बाद हीरा टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और तुमने अब तक बस हॉट पॉट खाया है। कोयामा कहता है हाँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हॉट पॉट मैं तुम्हारे साथ खा रहा हूँ। ये सुनकर हीरा मन में सोचने लगता है ऐसे शब्द क्योई के मुँह से कभी नहीं सुनने को मिलेंगे। खैर इसके बाद हीरा कोयामा को गिफ्ट देते हुए हैप्पी बर्थडे बोलता है। कोयामा उस गिफ्ट को देखकर काफी खुश होता है और उसे थैंक्स बोलता है। इसके बाद हीरा उसके लिए केक ले आता है और फिर ये दोनों साथ में सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब सेलिब्रेट करने के बाद कोयामा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हीरा एक बॉक्स खोलता है जिसमें उसने क्योई की बहुत सारी फोटोज को छुपा कर रखा था। बस दोबारा एक बार देखने के बाद से ही हीरा वापस पहले की तरह हो जाता है। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ हीरा छुप छुप कर क्योई के शो देखने जाने लगता है, लेकिन फिर भी क्योई उसे पहचान जाता है और फिर हीरा के पास जाकर उसकी कैप हटाते हुए कहता है कि आखिर तुम जैसा इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? हीरा कहता है मैंने सोचा कि मैं तुम्हें थोड़ा सा सपोर्ट कर दूं। क्योई कहता है आफ्टर पार्टी में तुम आना चाहो तो तुम आ सकते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ हीरा क्योई की आफ्टर पार्टी में आ जाता है, लेकिन क्योई हीरा से वहाँ पर बिल्कुल बात नहीं करता। वैसे तो हीरा को पहले से ही पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा खुश था कि वो कम से कम क्योई को देख तो पा रहा है। इसके बाद सभी लोग वहाँ पर बातें करने लगते हैं कि शायद इरोमा और क्योई का कोई चक्कर चल रहा है। ये सुनकर हीरा काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं उन दोनों ने किस तो नहीं किया। ये सोचकर वो काफी सारे ड्रिंक करने लगता है। तभी हीरा के बगल में बैठी हुई लड़की उसे चिपकने लगती है। ये देखकर यूहे उस लड़की को दूर करने लगता है और कहता है कि तुम इससे दूर रहो, ये लड़का मेरे भाई का बॉयफ्रेंड है। इसके बाद हीरा बाहर आकर बैठ जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। तभी वहाँ पर क्योई भी आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम घर जा रहे हो? हीरा काफी कंफ्यूज हो जाता है। क्योई कहता है मैंने तुमसे पूछा क्या तुम घर जा रहे हो, लेकिन हीरा कोई जवाब नहीं देता। तो क्योई कहता है कि तुम बहुत अनोइंग हो। हीरा क्योई से कहता है क्या तुमने ड्रिंक की है? क्योई उसे बिना जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो चल नहीं पाता। ये देखकर हीरा उसे सपोर्ट करने लगता है। इसके बाद हीरा क्योई को पानी देता है। क्योई उससे पानी लेकर पीने लगता है। इसके बाद क्योई हीरा से कहता है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, तुम पहले की तरह घटिया हो। हीरा उसे दोबारा सॉरी कहता है। इसके बाद क्योई हीरा को अपने नेक्स्ट शो के टिकट्स देता है। हीरा कहता है क्या मैं दोबारा से आ सकता हूँ? क्योई कहता है तुम्हें बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, अगर तुम आना चाहो तो तुम आ सकते हो, और वैसे भी मैं अभी किसी एजेंसी के साथ नहीं हूँ तो मुझे ऑडियंस ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। साथ ही मुझे प्रैक्टिस करने की भी कोई अच्छी जगह नहीं मिल पाती। अभी मैं जहाँ पर रहता हूँ मैं वहीं पर प्रैक्टिस करता हूँ। ये सुनकर हीरा कहता है तुम चाहो तो तुम मेरे घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा है। ये सुनकर क्योई उसे कोई जवाब नहीं देता। तो हीरा को लगता है कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया, तो वो क्योई को सॉरी कहने लगता है। तभी क्योई हीरा को अपना फोन देते हुए कहता है कि अपना नंबर दे दो। इसके बाद उसे पूछता है कि आखिर तुमने अपना नंबर क्यों बदल दिया था? हीरा बताता है कि उसका फोन पानी में गिर गया था। इसके बाद क्योई वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से वो रुकता है और हीरा से कहता है क्या तुम कोयामा को डेट कर रहे हो? हीरा काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है हम डेट तो नहीं कर रहे। क्योई कहता है तो क्या तुम दोनों डेट कर सकते हो? हीरा कहता है लेकिन तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो? हीरा कहता है लेकिन तुम ये पूछ क्यों रहे हो? क्योई कहता है क्यों, मैं पूछ नहीं सकता। हीरा कहता है क्या तुम्हें इन सब से कुछ फर्क पड़ता है? क्योई कहता है मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, तुम चाहे जो मर्जी करो। ये बोलकर क्योई वहाँ से जाने लगता है, पर हीरा उसे रोक लेता है। तो क्योई गुस्से में हीरा का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे लाइक करते हो या फिर उसको? हीरा उसे कोई जवाब नहीं देता। तो क्योई उसके पैर पे किक मार के वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ हीरा कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक से उसे क्योई का कॉल आता है, लेकिन हीरा उसका फोन उठा नहीं पाता। तो हीरा उसे कॉल बैक करता है। क्योई कहता है मैंने कोई गलत नंबर डायल कर दिया था। ये बोलकर वो उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारे घर पे अपनी लाइंस प्रैक्टिस करने आ सकता हूँ? हीरा उसे हाँ कह देता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ हीरा कोयामा के घर पे आ जाता है। उसका क्लासमेट उसे कहता है कि कोयामा को बहुत तेज फीवर है, तो तुम जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ। दूसरी तरफ क्योई हीरा के कॉल का बहुत देर से वेट कर रहा था। वो कहता है मेरी लाइफ पहले की तरह दोबारा से बोरिंग चल रही है।
दूसरी तरफ क्योई अपने स्क्रिप्ट लेकर बैठा होता है। वो टीवी की तरफ देखकर कहता है, मैं बचपन से एक आइडल बनना चाहता था क्योंकि टीवी में सभी लोग खुश दिखते हैं। दरअसल क्योई जब अपने 3rd ग्रेड में था तो उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी। जैसे जैसे क्योई की माँ की फैमिली बड़ी होने लगी, क्योई के लिए वहाँ पर जगह कम पड़ने लगी, इसलिए वो बचपन से अकेला था और वो हमेशा देखा करता था कि टीवी में फैंस अपने आइडल्स को बहुत सपोर्ट करते थे, जैसे वो अपने आइडल को सब कुछ मानते हो। इसलिए क्योई भी उनकी तरह बनना चाहता था। खैर इसके बाद क्योई अपने स्क्रिप्ट की रिहर्सल करने लगता है, लेकिन डायरेक्टर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी कन्फेशन से मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही। इरोमा कहता है शायद क्योई ने किसी को कभी कन्फेस ही नहीं किया। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं, लेकिन क्योई को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद क्योई बार बार कन्फेशन सीन की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन वो अच्छे से कर नहीं पाता। इसलिए वो जमीन पर लेट जाता है और पास्ट को याद करने लगता है कि जब वो पहली बार हीरा से मिला था तो वो समझ गया था कि वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन हीरा की आंखों में देखकर वो समझ गया था कि हीरा के लिए बस क्योई है। और जब उस समय हीरा क्योई को देखकर डर गया था तो क्योई उस समय जगा हुआ था, और जब हीरा क्योई को इतने पास से देखकर उसे ब्यूटीफुल कहता है तभी वो अपनी आंखें खोल देता है, क्योंकि इससे पहले क्योई को किसी ने भी डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था। अब जिस तरीके से हीरा क्योई को देखता था, धीरे धीरे क्योई को भी वो चीज अच्छी लगने लगी थी, लेकिन उस समय क्योई को ये समझ नहीं आता कि वो हीरा के लिए क्या सोचता है। साथ ही क्योई कभी भी नहीं चाहता था कि उसके चारों तरफ लोग रहे, लेकिन फिर भी वो हमेशा लोगों से घिरा हुआ रहता था। वो अच्छे से जानता था कि उसका यूज किया जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि कम से कम ये अकेले रहने से तो अच्छा ही है। और पहली बार क्योई ने हीरा को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो उसके बारे में जानने को क्यूरियस था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर हीरा उसके बारे में क्या सोचता है। साथ ही क्योई ने उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट अपना सपना पूरा करने के लिए किया था, लेकिन वो कॉन्टेस्ट वो जीत नहीं पाता। इसके बाद सभी ने क्योई का उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन बस उस समय हीरा ही था जो क्योई के साथ खड़ा रहा। और जब क्योई के खुद के फ्रेंड्स ने उसके ऊपर जूस गिरा दिया था, तब भी अकेले हीरा ने ही उसका साथ दिया था। यहाँ तक कि उसने शिरोता को भी अकेले बहुत मारा था। उस समय क्योई को हीरा को देखकर अपने पास्ट की याद आई थी, जिसमें उसने उन फैंस को टीवी में देखा था। क्योई के लिए इतना कुछ कभी भी किसी ने नहीं किया था। इसके बाद से ही क्योई हीरा के साथ रहने लगा, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल था कि आखिर उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या था। लेकिन हीरा ही वो इंसान था जिसने क्योई को ये रियलाइज करवाया कि वो जो चाहे वो कर सकता है। अब स्कूल के लास्ट डे वाले दिन क्योई को पता होता है कि हीरा उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वो साइड में जाकर खड़े हो जाता है और उसका वेट करने लगता है। क्योई हीरा को कुछ कहने को कहता है, लेकिन हीरा उस समय कुछ नहीं बोल पाता, इसलिए निराश होकर क्योई वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हीरा उसे रोक लेता है। लेकिन जब क्योई को फील होता है कि वो आज बस लास्ट टाइम हीरा को देख रहा है, तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो हीरा को किस कर लेता है। लेकिन हीरा को इतना ज्यादा शॉक्ड देखकर वो हीरा को धक्का देकर गुड बाय बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर क्योई सोचने लगता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम किसी को किस किया था। वहाँ पर कुछ देर वो हीरा का वेट भी करता है, लेकिन हीरा उसके पास नहीं आता, तो क्योई वहाँ से चला जाता है। असल में हीरा ने कभी भी जानने की कोशिश ही नहीं की कि क्योई क्या फील करता है। ग्रेजुएशन के बाद क्योई हीरा को बहुत कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। क्योई को यकीन ही नहीं होता कि हीरा उसकी लाइफ से इस तरीके से जा चुका है। क्योई को पता था कि हीरा उसे लाइक करता है, तो उसे लगा था कि हीरा उसे फॉलो करेगा, लेकिन उस समय हीरा ने उसे फॉलो नहीं किया। तो क्योई भी डिसाइड कर लेता है कि वो वापस हीरा के घर पे जाकर उसका नंबर नहीं मांगेगा। इसके बाद वो अपने एक्टिंग में बिजी हो जाता है। लेकिन एक दिन कोयामा का भाई योहे अपने दोस्त से अपने भाई और हीरा के बारे में बात कर रहा होता है, तो हीरा का नाम सुन के क्योई बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और योहे से उसके भाई और हीरा की फोटो दिखाने को कहता है। कोयामा का भाई कोयामा और हीरा की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये मेरा भाई है और ये उसका बॉयफ्रेंड। ये देखकर क्योई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसको यकीन ही नहीं होता कि हीरा इस फोटो में कितना ज्यादा खुश दिख रहा है। वो सोचने लगता है तो क्या ये वही रीजन था कि हीरा अब मुझे फॉलो नहीं करता। क्योई योहे से कहता है कि आप उन दोनों को शो देखने के लिए बुलाइए कभी। योहे भी उसकी बात मान जाता है। अब जिस दिन कोयामा और हीरा वो शो देखने आने वाले थे, उस दिन क्योई काफी ज्यादा नर्वस होता है। वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को शांत करता है, लेकिन जैसे ही वो हीरा के सामने जाता है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब जैसे ही योहे क्योई को हीरा के पास बुलाता है, क्योई हीरा को कोयामा के साथ देखकर बहुत ही जेलस फील करता है, इसलिए वो उन दोनों को घटिया बोल देता है।
लेकिन हीरा के जाने के बाद क्योई बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे लगता है कि शायद हीरा ने कोयामा को चूज कर लिया है। लेकिन जब हीरा बार बार छुप छुप के उसके शो देखने आने लगता है तो क्योई को समझ नहीं आता कि हीरा ने कोयामा को चूज कर लिया है तो आखिर वो यहाँ पर क्या करने आता है। इसके बाद वापस से हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। क्योई आई लव यू बोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बोल ही नहीं पाता तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। इसके बाद वापस से हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हाई स्कूल के फर्स्ट डे पर क्योई को भी वही येलो डक दिखता है। तभी क्योई हीरा को उस डक की फोटो क्लिक करते हुए देखता है और वो उसे घटिया बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वापस से हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ वो ये सब याद करते हुए अपनी फीलिंग कन्फेस करने का डायलॉग बोलता है और इस बार वो बहुत ही अच्छा बोल पाता है जिसे सुनकर डायरेक्टर भी बहुत खुश हो जाता है और फिर डायरेक्टर भी क्योई से प्यार की बातें करने लगता है। लेकिन ये सुनकर क्योई को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे खुद ही कुछ समझ नहीं आता कि वो हीरा से मिलना भी चाहता है और नहीं भी मिलना चाहता, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो हीरा को कॉल कर देता है लेकिन वो जल्दी से कॉल कट कर देता है और फिर वो सोचने लगता है कि क्या हीरा उसे कॉल बैक करेगा। साथ ही वो ये भी सोचता है कि अगर हीरा ने उसे कॉल बैक नहीं किया तो इसके बाद वो हीरा के बारे में सोचना बंद कर देगा। लेकिन तभी हीरा उसे कॉल बैक कर देता है। हीरा कॉल उठाकर कहता है कि उसने गलती से कॉल कर दिया था। इसके बाद क्योई हीरा से उसके घर पर आकर प्रैक्टिस करने के लिए पूछता है तो हीरा उसे हाँ कह देता है। दूसरी तरफ हीरा बीमार कोयामा को अपने घर पर ले आता है। तभी कोयामा से गलती से एक बॉक्स गिर जाता है, उसमें क्योई की फोटोज होती हैं। हीरा आने वाला होता है तो वो जल्दी से उस बॉक्स को उठाकर रख देता है। हीरा कोयामा को जिंजर टी लाकर देता है और कहता है कि इससे तुमको काफी अच्छा लगेगा तो तुम इसे रख लो। अब हीरा वापस से कोयामा के लिए कुछ लेने जाता है। तभी कोयामा उसे रोककर पूछता है क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ। हीरा कुछ बोलने वाला होता है तभी उसकी डोरबेल बजती है। हीरा गेट खोलने जाने वाला होता है तो कोयामा उसे रोककर कहता है कि मत जाओ। दूसरी तरफ क्योई हीरा के गेट पर बहुत देर से खड़ा था। जब कोई भी गेट नहीं खोलता तो क्योई खुद ही घर के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ कोयामा हीरा को हक कर कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तभी क्योई ये बात सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। हीरा उसे देखकर जल्दी से उसके पीछे भागता है और उसे रोकता है। हीरा कहता है जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस समय क्योई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में हीरा से कहता है मैंने कहा था ना मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर वो दोबारा हीरा से गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। ये सब देखकर हीरा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद कोयामा इन सब की वजह से हीरा को सॉरी कहता है और कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। कोयामा हीरा के गाल पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। लेकिन हीरा अपना मुंह फेर लेता है। इसके बाद हीरा बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं फोटोग्राफी क्लब में कभी नहीं जाऊंगा। कोयामा कहता है मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि तुम मेरे साथ रहो, बस मैं तुम्हें पहले की तरह लाइक करना चाहता हूँ। लेकिन हीरा उसे मना कर देता है। कोयामा कहता है ये सब कुछ क्योई की वजह से है ना, क्योंकि तुम पहले क्योई को लाइक करते थे। हीरा उसे हाँ कहता है। कोयामा कहता है लेकिन क्योई ने तुम्हें तो घटिया कहा था ना। हीरा कहता है मैं उसे इसलिए लाइक करता हूँ जो वो है, मैं उसको उसके शब्दों से लाइक नहीं करता। कोयामा कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम उसे लाइक क्यों करते हो। हीरा कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। कोयामा कहता है मैं थोड़ा अजीब हूँ ना। हीरा कहता है बिल्कुल नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। कोयामा कहता है मैं जानता हूँ किसी को बिना किसी मतलब के लाइक करना ये कैसा होता है। इसके बाद कोयामा हीरा को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ क्योई अपने प्ले की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कोयामा आ जाता है तो योहे सभी को ब्रेक लेने को कहता है। दरअसल कोयामा योहे को कुछ देने आया होता है। इसके बाद योहे कोयामा से कहता है कि कल मुझे एक स्टाफ की जरूरत है तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कोयामा उसे हाँ कह देता है। इसके बाद कोयामा क्योई के पास आता है और उसे बोलता है कि मैंने हीरा को अपनी फीलिंग कन्फेस की है। क्योई कहता है तुम चाहे उसके साथ रहो या ना रहो, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद कोयामा हीरा के बारे में बुरा बुरा बोलने लगता है। ये सुनकर हीरा उसे घूर घूर कर देखने लगता है। कोयामा कहता है तुम बोल रहे हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई हीरा के बारे में गलत गलत बोले तो तुम्हें ये बर्दाश्त भी नहीं। कोयामा कहता है कि हीरा ने मुझे बताया था कि उसने सिर्फ एक ही इंसान की फोटो ली थी और वो इंसान बहुत ब्यूटीफुल था। हीरा को तो इस बारे में कुछ नहीं पता कि वो उस इंसान को क्यों लाइक करता है, लेकिन वो उसे बहुत लाइक करता है। कोयामा ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है तो क्योई उसे रोककर कहता है कि तुम बोलना क्या चाहते हो। कोयामा कहता है मैं चाहता हूँ जिस इंसान को मैं लाइक करता हूँ वो हमेशा
खुश रहे, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। खैर इसके बाद हम हीरा को देखते हैं। हीरा के पास योहे का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो अगले सीन में हीरा योहे से मिलने चले जाता है। योहे उसे कहता है कि आज मेरी हेल्प करने के लिए कोयामा आने वाला था, लेकिन वो किसी काम की वजह से आ नहीं पाया, तो उसने मुझे कहा था कि तुम मेरी हेल्प कर दोगे। तो हीरा भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन हीरा मन में सोचने लगता है कि आखिर कोयामा करना क्या चाहता है। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ हीरा लाइट्स हैंडल करने का काम करता है। इसके बाद क्योई का सीन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ क्योई को कन्फेस करते हुए प्ले करना था, जिसे देखकर हीरा मन में सोचने लगता है कि क्योई ये सब मेरे लिए कभी नहीं बोलेगा। इसके बाद इनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, सभी लोग मिलकर अपना सामान समेटने लगते हैं। तभी एक लड़की हीरा को क्योई के साथ एक बॉक्स उठाने को कहती है। इसके बाद दोनों बॉक्स रखने के लिए अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर क्योई हीरा से कहता है कि तुम यहाँ पर आज क्या करने के लिए आए हो। हीरा उसे कुछ नहीं बोलता। क्योई कहता है रहने दो, तुम यहाँ से चले जाओ। हीरा उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। ये देखकर क्योई को काफी तेज गुस्सा आने लगता है, तो वो पीछे किक करता है, जिस वजह से पीछे रखा सारा सामान इन दोनों के ऊपर गिर जाता है। हीरा क्योई से पूछता है क्या तुम ठीक हो। क्योई उसे हाँ कहता है, लेकिन क्योई के हाथ में चोट लगी होती है और उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। हीरा क्योई के ब्लड को रोकने के लिए उसकी फिंगर्स को लीक करने लगता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि वो आखिर कर क्या रहा है। तभी थोड़ी देर बाद हीरा को रियलाइज होता है कि वो आखिर क्या कर रहा है, तो वो सॉरी बोलकर वहाँ से उठने वाला होता है। क्योई पूछता है आखिर मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। हीरा कहता है इस पूरी दुनिया में तुम मेरे फेवरेट इंसान हो। क्योई कहता है तो क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो, लेकिन हीरा मना कर देता है। क्योई पूछता है लेकिन क्यों। हीरा कहता है क्योंकि तुम किंग हो और मैं तुम्हें सर्व करता हूँ। क्योई कहता है अच्छा तो इसका मतलब तुम ऐसा हर किसी के साथ करते हो। हीरा उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। क्योई कहता है तो ठीक है, तुम मुझे कभी भी टच मत करना, तुम्हें जो भी इमेजिनेशन करना है तुम कर सकते हो, लेकिन हकीकत में तुम मुझे कभी टच मत करना, क्योंकि तुम कभी भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। ये बोलकर क्योई वहाँ से जाने लगता है, तो हीरा उसे रोकने लगता है। क्योई कहता है मुझे जाने दो। हीरा कहता है मुझे डर लग रहा है, कहीं ये आखिरी मौका ना हो तुम्हें बस देखने का। क्योई कहता है क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हें भी लाइक कर सकता हूँ। हीरा कहता है लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। ये सुनकर क्योई काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और हीरा को धक्का देकर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ हीरा क्योई को बहुत सारे सॉरी के मैसेज करता है। क्योई मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि अगर मैं हीरा को कन्फेस कर दूंगा तो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन उसे तो इस बारे में पता ही नहीं चला कि उस समय मैं उसको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा था। इसके बाद क्योई अपने काम में लग जाता है। तभी हीरा उसे एक वॉइस मैसेज भेजता है। हीरा कहता है हो सकता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अनोइंग लगूं, तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी कांटेक्ट नहीं करूंगा। आज ये बस आखिरी दिन होगा जब मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा और मैं वहीं पे रहूंगा जहाँ पर तुमने मुझे बचाया था। ये सुनकर क्योई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आज ये सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया। इसके बाद हम हीरा को देखते हैं, जो क्लासरूम में बैठकर क्योई का वेट कर रहा था, और वेट करते करते उसको रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक क्योई उससे मिलने नहीं आया होता। इसलिए हीरा वहाँ से जाने लगता है। वो जाने से पहले उन सारी जगह पे जाने लगता है जहाँ पर वो क्योई से मिला था। हीरा जाकर उसी टेबल पर लेट जाता है जहाँ पर क्योई लेटा था। हीरा सोचने लगता है तो आज के बाद मैं क्योई को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। तभी अचानक से वहाँ पर क्योई आ जाता है। हीरा उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन क्योई हीरा को देखकर वहाँ से जाने लगता है। हीरा उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है और कहता है मैं जानता हूँ मैं बहुत ज्यादा अजीब हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें भूलना नहीं चाहता। वो कहता है मैं कभी भी तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता। हीरा क्योई को रोकने के लिए उसे पकड़ने लगता है, लेकिन क्योई वहाँ से जाना चाहता था, तो हीरा उसे पकड़ लेता है। क्योई उसे छोड़ने को कहता है। तभी हीरा क्योई को आई लाइक यू बोलता है। क्योई कहता है मैं सच में ये सब कुछ खत्म करना चाहता था, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम मुझे बार बार कॉल मैसेज करना बंद कर दो। हीरा उसे सॉरी बोलता है और कहता है मैं सच में तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। क्योई कहता है मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे भूलूं, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अजीब हो। तुमने कहा मैं एक किंग हूँ, लेकिन मैं कोई किंग नहीं हूँ, मैं बस एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। मैं भी उस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ जिसे मैं लाइक करता हूँ। मैं भी उस इंसान को टच करना चाहता हूँ जैसे सब करते हैं। हीरा कहता है तो क्या तुम किसी को लाइक करते हो। क्योई रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। आखिर कितनी बार मुझे तुम्हें ये सब बताना होगा। हीरा स्माइल करते
हुए पूछता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्यों कहता है, ग्रेजुएशन वाले दिन भी मैंने तुम्हें किस किया था, लेकिन तुम तभी भी मेरे पास नहीं आए। वैसे तो तुम बोलते रहते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन अब मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं हो रहा। हीरा कहता है, लेकिन तुम मेरे जैसे इंसान को लाइक कैसे कर सकते हो? क्यों कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। पहले तुम मुझे लाइक करते थे और घूरते रहते थे, और फिर जब हमने किस किया तो तुमने अपना नंबर ही चेंज कर दिया। तुमने कभी सोचा भी था कि आखिर मुझे कैसा फील हुआ होगा? ये सब सुनकर हीरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो क्योई के क्लोज जाने लगता है, लेकिन हीरा उसे गुस्से में दूर करने लगता है। हीरा कहता है, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं बहुत लाइक करता हूँ कि मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता। हीरा कहता है, बस मैंने तुम्हें हमेशा एक गॉड की तरह माना है, इसलिए मैं तुम्हें कभी टच नहीं कर सकता। क्योई रोते हुए कहता है कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ। हीरा कहता है, तो क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? क्योई कहता है, अगर हम अभी भी पहले की तरह है तो मेरा जवाब नो है। हीरा क्योई के गाल पर हाथ रखकर कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये बोलकर हीरा क्योई को हग करता है। इसके बाद हीरा क्योई को किस करने लगता है। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ हीरा क्योई को साइकिल पर ले जाने लगता है। तभी क्योई हीरा से पूछता है, तुम्हारे लिए फोटोज क्लिक करने जैसा और क्या इम्पोर्टेंट है? हीरा कहता है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना। तभी क्योई हीरा की पीठ पर मारते हुए कहता है कि मैंने ये नहीं पूछा। तभी हीरा बताता है कि मुझे एक चीज और पसंद है, कॉइन्स में बॉटल को जमा करना। हीरा बताता है, जब भी तुम स्कूल में मुझे जिंजर एड लाने को बोलते थे तो जो भी चेंज बचता था उसको मैं जमा किया करता था। ये सुनकर क्योई स्माइल करने लगता है और कहता है कि आखिर तुम जैसे इंसान के प्यार में कैसे पड़ गया मैं? हीरा कहता है, रुको रुको, क्या बोला तुमने? दोबारा जरा बोलना। लेकिन क्योई उसको गुदगुदी मचाने लगता है और कहता है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। और ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए हीरा और क्योई वहाँ से जाने लगते हैं। और इसी के साथ माय ब्यूटीफुल मैन का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। आप मुझे कमेंट में बताना आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगर आपको इसका सीजन 2 चाहिए तो कमेंट में सीजन 2 टाइप कर दो। बाकी मिलते हैं हम अपनी दूसरी वीडियो में।